नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर में 12 साल पहले डमी कैंडिडेट बैठाकर पुलिस भर्ती परीक्षा पास करने के आरोप में एसओजी ने 3 सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसओजी जांच में ओम प्रकाश निवासी काला हणसरा, पादरू सिवाना, गंगाराम निवासी तहसील धौरी मन्ना और सुमेरमल निवासी बीकमसरा तहसील चूरू के हस्ताक्षर मिलान नहीं हुए। शहर के एमबीसी गर्ल्स कॉलेज व वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर बालोतरा में फर्जी तरीके से डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके बाद एसओजी के आदेश पर दस्तावेजों की जांच हुई तो फर्जीवाड़ा पाया गया। 2025 में एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने मामला एसओजी को अवगत करवाया। इनके आवेदन पत्रों में अंकित मोबाइल नंबरों की कैफसी ट्रेस रिकॉर्ड को तकनीकी शाखा से चेक करवाया। इनके दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि ओम प्रकाश ने 6 जून 2014 को, गंगाराम ने 1 जून को एमबीसी गर्ल्स कॉलेज से सुबह 11 से 1 बजे तक राजस्थान कांस्टेबल की परीक्षा से नौकरी प्राप्त की है। जयपुर के एमएसएम में आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो गया है। राजस्थान रॉयल्स के मैच अब जयपुर में ही खेले जाएंगे। हालांकि इस बार जयपुर के प्रशंसकों को केवल 4 मैच देखने का मौका मिलेगा। टीम के शेष 3 घरेलू मैच गुवाहाटी में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले स्टेडियम की खराब सुविधाओं के कारण रॉयल्स मैनेजमेंट मैचों को पुणे शिफ्ट करने पर विचार कर रहा था, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद इसे जयपुर में ही रखने का फैसला लिया। स्टेडियम की कमियों को दूर करने के लिए पीडब्ल्यूडी और एमएनआईटी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के पवन ने आश्वासन दिया है कि आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। वही आरसीए की भूमिका पर अभी भी मंथन जारी है। कोटा की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील वंदना नागर ने बताया कि मामला दिसंबर 2023 का है, जब आरोपी 12 वर्षीय बालिका को फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता ने ग्रामीण थाने में रिपोर्ट दी थी कि उनकी बेटी रात के समय घर से लापता हो गई थी और बाहर से कुंडी लगी हुई थी। पुलिस जांच के बाद युवक और उसके पिता के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 27 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर मुख्य आरोपी को दोषी माना, जबकि उसके पिता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में जमीन के खाते में नाम संशोधन की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी ने खारिया मीठापुर के पटवारी रोहित कुमार को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग के गांव खारिया मीठापुर में की गई। एसीबी को शिकायत मिली थी कि पटवार हल्का खारिया मीठापुर के पटवारी रोहित कुमार परिवादी की जमीन के खाते में उसकी दादी का नाम दर्ज करने के लिए 5,000 रुपये मांग रहा है। सत्यापन के दौरान मांग की पुष्टि हुई। उप महानिरीक्षक पुलिस भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में एएसपी पारस सोनी के नेतृत्व में एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को 4,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर एसीबी जयपुर के महानिरीक्षक राजेश सिंह के निर्देशन में पूछताछ व आगे की कार्रवाई जारी है। अजमेर जिले के पुष्कर में मैड़ता जोधपुर रोड स्थित ग्राम सतलावास के पास 2 लग्जरी कारों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में पुष्कर के एक वेद पाठी छात्र व कार चालक की मौत हो गई तथा दोनों वाहनों में सवार 5 जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पुष्कर से 5 पुरोहित व वेद पाठी छात्र पुरोहिताई के कार्य से जोधपुर गए थे। वे सभी कार से लौट रहे थे। इस बीच मैड़ता सिटी से पहले ग्राम सतलावास के पास सामने से आ रही कार के चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार चालक कुड़ैल पुष्कर निवासी 29 वर्षीय लोकेंद्र सिंह व वेद पाठी छात्र शाहपुरा हाल पुष्कर निवासी 23 वर्षीय लक्की वैष्णव की मौत हो गई, जबकि पुष्कर के ही पंडित गंगा प्रसाद, वेद विद्यार्थी दक्ष व पुनीत सहित कार में सवार 5 जने घायल हो गए। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। सीकर और भरतपुर जिलों में गत वर्ष कफ सिरप की खेप से मौत के आरोपों को राज्य सरकार ने अब पूरी तरह खारिज कर दिया।
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन यानी RMSC ने केओन्स फार्म की प्रतिबंधित 29 दवाओं की आपूर्ति पुनः प्रारंभ करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रयोगशाला परीक्षण और गुणवत्ता विश्लेषण में दवाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई हैं, इसलिए लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध हटाया जाता है। निगम की ओर से जारी 2 अलग अलग आदेशों में सभी जिला औषधि भंडारों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सा संस्थानों को रोकी गई दवाओं का वितरण पुनः शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक चरण में एहतियातन रोक लगाई गई थी। तर्क यह भी दिया गया है कि कई सरकारी अस्पतालों में दवा की कमी के कारण मरीजों को निजी दवा दुकानों से खरीदनी पड़नी थी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। इस बार यात्रा पिछले साल की तुलना में 12 दिन पहले शुरू हो रही है। वर्तमान में धामों पर 1.5 से 2 फीट तक बर्फ जमी है और तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे तक जा रहा है। सबसे गंभीर स्थिति उत्तरकाशी से गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग की है, जहां भूस्खलन जोन की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो गई। गंगोत्री हाईवे कई जगह इतना संकरा हो गया है कि वहां से एक कार का गुजरना भी मुश्किल है। पूरे यात्रा मार्ग पर लगभग 86 स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। पिछले साल की आपदा का मलबा अभी भी कई रास्तों पर जमा है, जिससे भारी ट्रैफिक जाम का अंदेशा है। हालांकि बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। प्रशासन युद्ध स्तर पर सड़कों की मरम्मत में जुटा है। हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनूप मिश्र मोदी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कुलदीप उर्फ केडी को 20 साल के कारावास और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार फरवरी 2023 में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी थी कि सुभाष नगर निवासी कुलदीप ने उनकी बेटी को अपनी बातों में फंसाया। अक्टूबर 2022 में आरोपी नाबालिग को फुसलाकर एक कैफे में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब लड़की के पेट में दर्द हुआ और जांच में वह गर्भवती पाई गई। अभियोजन पक्ष ने मजबूती से गवाह और सबूत पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने कुलदीप को दोषी करार दिया। हालांकि मामले में नामजद अन्य 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन द्वारा गिराई गई 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस को सीमा से करीब 2 किलोमीटर दूर चक 14 बीडी के पास एक पीले रंग का संदिग्ध पैकेट मिला। एसएचओ हरपाल सिंह ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद रात को सघन तलाशी अभियान शुरू किया। बरामद पैकेट में लोहे की 2 छड़ें लगी थी, जिनका उपयोग संभवतः ड्रोन से लटक कर गिराने के लिए किया गया था। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पूगल थाना प्रभारी को सौंप दी है। पाली जिले के सोजत के राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर नागाबेरी के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद हाईवे कुछ देर बाधित रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करवाया। पुलिस के अनुसार सोजत नरसिंहपुरा निवासी असगर अली के सुरायता ग्राम में बाइक सुधारने का गैराज है। वह 10 वर्षों से सोजत सिटी से 30 किलोमीटर दूर सुरायता में दुकान चला रहा था और रोज सोजत से अप डाउन करता था। रोज की तरह असगर अली सोजत से घर से निकला। अभी वह महज 8 किलोमीटर दूर नागाबेरी के पास ही पहुंचा था कि पीछे से आए एक टैंकर ने उसकी बाइक को चपेट में ले लिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के बठिंडा के कोटशमीर गांव में मामूली विवाद के चलते 40 वर्षीय जसपाल सिंह की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में बिहार निवासी 3 प्रवासी मजदूरों पवन कुमार, ओम प्रकाश और सुमित कुमार को गिरफ्तार किया है। मृतक के भाई कृष्ण के अनुसार जसपाल सिंह शाम को खाना खाकर घर से निकले थे। रास्ते में नशे की हालत में गाली गलौज कर रहे 3 आरोपियों को जब उन्होंने टोकने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया। आरोपियों ने जसपाल पर हमला कर उन्हें पीटा और उनकी हत्या कर दी। मृतक अपने पीछे 4 बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और जल्दी एक बेटी की शादी होने वाली थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तीनों आरोपियों जो स्थानीय फैक्ट्री में काम करते थे अब पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।